हेलो सर, नमस्कार। स्वागत है हमारे OPS स्टडी सेंटर में। अभी भारतीय भवन का जो हम एक्सरसाइज क्षेत्रमिति पढ़ा रहे थे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम 4 तक क्वेश्चन को सोल्यूशन कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 से सोल्यूशन करेंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से बनाएंगे। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब रखें, ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगा। और बहुत मज़ेदार वीडियो है और वीडियो को देखते हैं तो लाइक जरूर करें। चलिए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है यदि किसी वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या निम्नलिखित में कौन होगा। दोस्तों वृत्त की त्रिज्या जो है निम्नलिखित में से पूछ रहा है कौन सा होगा। तो परिमाप और परिमिति दोनों जो होता है वृत्त का क्या होता है, एक ही होता है। परिमाप की ही कहिए या परिमिति कहिए, दोनों क्या होगा, एक ही होगा। चलो हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग वृत्त का परिमाप तो बराबर होता है 2πr होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। हम लिखेंगे प्रश्न से कह रहा है वृत्त की परिमाप और वृत्त का जो क्षेत्रफल है दोनों क्या है, बराबर है। अब हम लिख लिए प्रश्न से, लिखिए 2πr परिमाप हो गया और क्षेत्रफल हो गया πr²। चलिए यहाँ सोल्यूशन करते हैं। 2π के पाई, r का r, पाई का पाई रहेगा। दोस्तों इसमें r का एगो है, 2 r है तो r गुने r लिख सकते हैं ना। चलो इतना तो हम कर सकें। देखिए एक पाई से ये पाई आर खत्म हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2, यानी कि पाई से पाई तो के सॉरी हम गलत कर दिए, यार रहेगा ये पाई से पाई कैंसिल बचेगा, बच गया आर, यानी कि त्रिज्या हुआ आर। त्रिज्या को हम लोग आर से लिखते हैं तो आर बराबर कितना है, 2 इकाई आया, 2 इकाई। इस प्रकार आपको ऑप्शन चुन लेना है। ऑप्शन ए में है 7 इकाई, ऑप्शन बी में है 5 इकाई, ऑप्शन सी में है 2 इकाई और ऑप्शन डी में है पाई इकाई। दोस्तों सही आंसर क्या होगा आपका, 2 इकाई। चलिए तो इस नंबर क्वेश्चन नंबर जो आपका हुआ 5 कंप्लीट हुआ। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 4। तो चलिए सबसे पहले इसको हम रॉप कर लेते हैं और इसको मिटा देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इसको सॉल्यूशन हम करेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन तो अभी हम बनाए हैं। 5 के बाद है क्वेश्चन नंबर का 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, समझिए पहले। क्वेश्चन कहता है 2 सेकेंडरीय वृत्त के व्यास 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। दोस्तों 2 सेकेंडरीय वृत्त है, इस प्रकार 2 सेकेंडरीय वृत्त है, ऐसे बना हुआ है। इसको भी आर बोलते हैं, इसको बड़ा आर बोलते हैं, बना हुआ है। 2 सेकेंडरीय वृत्त की व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। उसके बीच के भाग का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन होगा। ऑप्शन दिया हुआ है पाई 6 का स्क्वायर होना चाहिए। दोस्तों ऑप्शन लिखने में शायद गलत हो गया हुआ है, देख लेते हैं। नहीं ठीक है, 6 पाई है और 4, उसके बाद पाई 6 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर जो दिया हुआ है। सबसे पहले हम वलय बना लिए हुए, यहाँ लिखेंगे। चलिए हल लिख देते हैं, लिखिए दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है व्यास, 2 वृत्त की व्यास, 2 वृत्त का व्यास कितना है, 4 सेमी एवं 6 सेमी। देखिए तो आर बराबर कितना हो जाएगा, पहलुका ले लेते हैं। तो ये छोटा है तो छोटका आर से लेते हैं। R1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 4/2। दोस्तों कहने का मतलब त्रिज्या बराबर जो होता है, त्रिज्या बराबर होता है क्या, व्यास बटा 2 होता है। त्रिज्या को आर से लिखते हैं, छोटा आर, और व्यास को हम लोग डी से लिखते हैं। या नहीं लिखिएगा तो व्यास देखिए कितना दिया हुआ है, 4 और इसको 2, इससे कैसे होगा, 2 दूना 4, यानी आर का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर आया, 2 सेंटीमीटर। चलिए फिर दूसरा का त्रिज्या दे रखा है, इसको बड़का आर से बोलेंगे, यानी कि बड़ा डी से। तो यहाँ यानी कि लिख लेते हैं D1, इसको कर देते हैं, दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो इसको भी लिखेंगे त्रिज्या बराबर क्या लिखेंगे,
त्रिज्या बराबर होता है व्यास बट्टा 2। तो इसको बरकरार कर देते हैं। तो व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 2, या कटेगा तो कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। कितना आ गया दोस्तों। अब क्या होता है 2 सकेंद्रीय वलय का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे 2 सकेंद्रीय केंद्र ये वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है पाई इंटू बड़का स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर वर्ग सेमी। चलिए इतना हो गया। पाई के पाई रहेगा, बड़ा आर कितना है 3, 3 का स्क्वायर, छोटा आर कितना है 2, 2 का स्क्वायर वर्ग सेमी। चलो यही तो आया। आपको ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है पाई 6 माइनस 4 वर्ग सेमी, ये तो नहीं आया। दूसरे का में है पाई 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर वर्ग सेमी, ये भी नहीं है। सी में है पाई 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर वर्ग सेमी, और डी में है पाई 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर वर्ग सेमी। दोस्तों तो 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर आया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, सी नंबर सही आंसर है। चलिए अभी तक तो यहाँ तक हम 3 तक बता दिए, और 6 तक क्वेश्चन बता दिए हुए हैं। और हमको जहाँ तक लगता है समझने में कोई दिक्कत नहीं होता है। यदि समझने में दिक्कत हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक कर देखें या दोबारा देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं, तब तक इसको मिटा देते हैं। के बाद है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त काट लिया गया है, तो शेष बचे भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेमी निम्नलिखित में कौन सा होगा। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन हम नोट कर देते हैं। 7 है क्वेश्चन नंबर, भारतीय वन का है क्वेश्चन नंबर 7। 10 सेमी त्रिज्या वाले के अंदर जो है 5 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाया रखा है। कितना सेमी वाला 5 सेंटीमीटर वाला। तो बड़का आर का मान आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और छोटका आर का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसका दिया हुआ है। और बीच का भाग तो वलय का क्षेत्रफल निकलेगा, लिखेंगे वलय का क्षेत्रफल, ये सब दिया हुआ है, नोट लिख दीजिएगा, दिया हुआ है। वलय का क्षेत्रफल तो होता है पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 बार, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर लिख सकते हैं। पाई का पाई, बड़ा आर कितना है 10 प्लस छोटा आर कितना है 5, और उसके बाद बड़का आर हो गया 10 और छोटका आर हो गया 5। तो पाई के पाई ही रहेगा, और 10 और 5 15 हो जाएगा, एक घटेगा तो 5 होगा। तो पाई गुने 15 पचे क्या होगा 75, यानी तो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमको 75 पाई आपका आंसर हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है 25 पाई, ऑप्शन नंबर बी है 50 पाई, और ऑप्शन नंबर सी है 75 पाई, और ऑप्शन नंबर डी है 10 पाई। दोस्तों क्या आया आपका 75 पाई आया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो हुआ आपका 7 भी कंप्लीट हुआ। अब 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 बताता है। 8 क्या है, 2 वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग की है तो त्रिज्या में होगी। दोस्तों क्या है 2 वृत्त की परिधि दिया हुआ है। चलिए यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 8 लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे, दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 2 वृत्त की त्रिज्या, यानी कि 2 वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है। चलिए पहले लिख लेते हैं, पहले
वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या कितना दे रखा है 19 सेंटीमीटर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या दे रखा है कितना 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो दोनों वृत्त की क्या निकलना है, परिधि का योग निकलना है। तो योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। चलिए तो सबसे पहले हम इनको योग निकालते हैं। लिखेंगे हम लोग पहले वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 के 2 पाई के पाई, आर के मान कितना दे रखा है 19 पहलुका का, तो 19 दूना 38 पाई, इतना निकाले। अब दूसरा का निकालते हैं, दूसरे वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 के 2 पाई के पाई, आर के मान कितना है 9 सेंटीमीटर, तो गुना करेंगे तो 9 दूना 18 सेंटीमीटर, इतना आ गया। अब क्या कहता है, अब कहता है दोनों वृत्त का योगफल जोड़ने के बाद एक बड़ा वृत्त बन जाता है। तो लिखेंगे दोनों वृत्त का परिधि का योग, परिधि का योग, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 38 पाई प्लस 18 पाई, ये पाई है 18 पाई, जोड़ेंगे तो 8 8 16 2 3 4 1 5 यानी कि 56 पाई। तब लिखेंगे अब लिखेंगे बड़े वृत्त का परिधि तो 2 पाई बरकरार लिखेंगे। तब परिधि क्या आ गया आपका 56 पाई बराबर 2 पाई आर। तो आर बराबर हो जाएगा आपका 56 पाई बटा 2 पाई। तो चलो उससे कट जाएगा तो 28 दूना 56, यानी आर का मान कितना आया 28, जो आया आपका आंसर होगा। इसका भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। देखिए लिख देते हैं, ए में है ऑप्शन है क्या 15, तो 15 तो आया नहीं, तो नहीं होगा। बी में है आपका बी में है 25, तो 25 तो आया नहीं, ये भी नहीं होगा। सी में है 28, तो 28 तो आया, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सही होगा आपका सी। और डी में है 29, तो सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 8 के बाद क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सोल्यूशन करते हैं, इसको हम ड्रॉप कर देते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है। उस वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। उसमें क्या था दोस्तों, वृत्त की परिधि था, इसमें दो वृत्त के क्षेत्रफल जो है वो दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग का बराबर है। सेम निकालेंगे उसी प्रकार। देखिए चलो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लिखेंगे दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, दो वृत्त की त्रिज्या, दो वृत्त की त्रिज्या। चलो पहले लिखो ना, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखा है, तो पहले वृत्त की त्रिज्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लिख दिए। लिखेंगे अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर लिख दिए। और इन दोनों के क्षेत्रफल का योग निकालना है, तो लिखेंगे हम लोग प्रश्न ठीक से लिखिए, प्रश्न से लिखेंगे पहले
वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, पाई के पाई, आर के मान पहलू का कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा पाई गुने 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर, तो 8 अठाई 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ गया। अब लिखेंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई के पाई, आर का मान कितना है 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, पाई के पाई 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर, तो जाएगा 6 के 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या कहा दोस्तों, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद दोनों एक जोड़कर बड़ा क्षेत्र बनाया जाता है, दोनों का क्या है योग बराबर है। क्षेत्रफल जो है योग है, मतलब योग मतलब जोड़ होता है। तब लिखेंगे हम लोग बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़का लिखेंगे पाई बड़ा आर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल क्या आया है आपको, ये वो आया है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, अब प्लस एक आया है 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, अब बराबर पाई बड़का आर स्क्वायर का बड़का आर स्क्वायर। चलिए इधर लिख देते हैं, तो 6 4 10 के 0, 6 3 9 1 10, 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर पाई बरकार आर स्क्वायर। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। जैसे ही आर पर से स्क्वायर हटेगा इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको गुणनखंड कर देंगे तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर, यानी कि आर का मान कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया 10 सेंटीमीटर। दोस्तों लिख देंगे हम लोग बड़े वृत्त का त्रिज्या आपका, बड़े वृत्त का त्रिज्या को बरकार कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो आपका हुआ दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका सोल्यूशन हो गया हुआ है। और इस बात देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 10। चलिए तो आज के इसको ड्रॉप करते हैं, और एक्शन सर्च लेना है तो ले सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्यूशन करेंगे। आप क्वेश्चन बुक से देख लीजिएगा, हम बुक से ही क्वेश्चन ले रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में है आपका, 10 में 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है नहीं सॉरी 10 में 1 है, 11 में 2 है। 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले यदि त्रिज्यखंड का कोण कितना है 60 डिग्री है। चलो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं और यहाँ एक फिगर बनाते हैं, इसका त्रिज्यखंड काटता है। चलिए ठिट्टा बनाया, इसमें कितना 60 डिग्री का बनाया, तो इसमें हम 60 डिग्री ले लिए और इसको O, इसको A, इसको B इतना कर दिए हुए हैं। तो आगे देखेंगे और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखा है, यानी R होता है, एक जीवा होता है। लिखेंगे हल, यानी कि सॉल्व कर रहे हैं, हल दिया हुआ है। ठिट्टा बराबर क्या दिया हुआ है 60 डिग्री और आर बराबर दिया हुआ है 6 सेमी। तो सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है ठिट्टा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। ठिट्टा कितना है आपका 60, तो 60 डिग्री और 360 पाई के पाई, आर कितना है 6 सेमी का होल स्क्वायर। चलिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बच जाएगा 6/36 पाई गुने 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको कैंसिल करेंगे तो 6 के 36, 6 और 1 6 से 1 6 कैंसिल हो जाएगा।
आपका आ गया पाई गुने 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना होगा तो कितना होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ तक क्वेश्चन को सलूशन कर दिए हुए है। इसमें अब क्या कर सकते हैं, आप इसको पाई का मान भर दीजिए। तो पाई के मान भरिएगा तब 22/7 गुने 6 का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना कर दीजिए। 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13, सॉरी 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13, 13 का 13 लिखेंगे 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अब क्या करेंगे, 7 से इसमें भाग दे देंगे हम। चलिए 7 से हम यहाँ भाग देते हैं 132 में, तो यहाँ 7 एकम 7 होगा। यहाँ पे चलो लिखते हैं 7 एकम 7, तो 13 में से 7 घटेगा तो आपको बच जाएगा कितना, 8 दूना 16, तो 8 5 13, तो 6 बचेगा ना, 6 7 13 6। अब क्या करेंगे, ऊपर से एक अंक उतारेंगे तो हो जाएगा मेरा 62, तो 8 7 56, 8 7 56, 12 में से 6 गया 6, 81 हुआ। अब 0.0, अब क्या मरते कट जाएगा, 7 का 14 तरीके 7 चौका 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56। 10 में से 6 घटेगा 4 81। अब क्या होगा, इतना आ गया हुआ है। अब 40, तो 8 6 8 7 7 49, 7 6 42, यानी क्या हो जाएगा 42, 7 14 7 तरीके 7 चौका 28, 7 35 7 6 42 लग जाएगा दोस्तों। ये क्या हुआ, 10 में से 2 घटेगा 8 81, यानी कि नहीं कटने वाला हम। तो आपका आंसर क्या हो गया, 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इधर हम लिख देते हैं। इसको काटने के बाद आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया यहाँ पर। चलिए देखिए यहाँ लिख देते हैं ना, अब कहा गया त्रिज्यखंड, चलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया आपका 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार क्वेश्चन मेरा सलूशन हो गया हुआ है। 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन हम सलूशन कर दिए। तो दोस्तों अभी जो इतना वीडियो बताया गया हुआ है, कृपया यदि वीडियो को पूरा फुली देखिए तभी आपको समझ में आएगा। आज वीडियो पूरा नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रुक कर देखिए या पीछे बैक कर देखिए, और यदि वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर करिए। और ऐसे वीडियो लेकर हम बहुत सारे वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों आज के लिए हम 10 तक बताएं, और अगले क्लास में फिर 11 से हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। तो कहना चाहते हैं जितना बार आप इसको रिवीजन कीजिएगा देखिएगा उतना ही इसको अपना होते चल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।